आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म अब स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाएंगी। राज्यसभा ने आज कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,000 से ज्यादा। राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए कल से खोलेंगे स्कूल। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए मंदसौर में कबाड़ से कमाल करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं की कहानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूलों में जितनी भी यूनिफॉर्म बनेगी वे स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। इससे उन्हें 400 करोड़ का रोजगार मिलेगा। समूह की बहनें खुद कपड़ा खरीदेंगी, ड्रेस बनाएंगी और सप्लाई भी करेंगी ताकि उनकी मेहनत का पैसा उनके खाते में जाए। मुख्यमंत्री आज क्रेडिट कैंप कार्यक्रम के स्व सहायता समूह को ऋण वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बंटने वाला पोषण आहार रेडी टू ईट का जिम्मा भी अब किसी ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था महिला स्व सहायता समूह को सौंपी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत 13,000 स्व सहायता से जुड़े 1,30,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को 200 करोड़ की राशि प्रदान की। कार्यक्रम में भोपाल के रतनपुर की श्रीराम स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती साधना मालवीय को 3 लाख का ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दमोह जिले की श्रीमती भागाबाई, शिवपुरी जिले की श्रीमती भगवती, देवास जिले की श्रीमती साधना से संवाद किया। राज्यसभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। राज्यसभा में आज विधेयकों के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर विधेयकों का विरोध करते रहे। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की फिर से बैठक हुई तो सदन के मार्शल सभापति के आसन को घेरे हुए थे और विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन ने दोनों विधेयकों को पारित कर दिया। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में महत्वपूर्ण मामलों की सीमित सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस दौरान ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने इसका सर्कुलर जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि महत्वपूर्ण मामलों की ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है। पूर्व में कोरोना काल में सिर्फ ई फाइलिंग की सुविधा दी गई थी, लेकिन ई फाइलिंग में तकनीकी परेशानी आने की शिकायतें सामने आने लगी, लिहाजा 30 मई से फिजिकल फाइलिंग की भी सुविधा दे दी गई थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,600 से ज्यादा नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 89,000 से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 22,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 393 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,518 तक पहुंच गई है। यहां अब तक 14,964 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 274, जबलपुर में 243 नए कोरोना मरीज मिले। यहां सिविल डिफेंस विंग टीम द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए दवा और औषधि चूर्ण बांटे जा रहे हैं। देवास जिले में 24 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,126 हो गई है। वहीं आज 24 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। उमरिया जिले में कोरोना के 21 नए मामले आने के बाद यहां संख्या बढ़कर 174 हो गई। दमोह में आज 57 नए मरीज मिले। यहां संक्रमितों की संख्या 1,379 हो गई। 814 स्वस्थ हो चुके हैं। सागर में 75 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,900 हो गई। उज्जैन में आज 58 नए मामले सामने आए। यहां कुल संक्रमित 2,500 हो गए हैं। इनमें 1,975 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सिवनी में आज 48 नए मरीज मिले। अब यहां मरीजों की संख्या 626 हो गई है। इनमें 326 स्वस्थ हो गए हैं। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 1 लाख से अधिक हो गई है। दूसरी ओर छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए कल से स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2600 से ज्यादा नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,03,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 89,000 से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 22,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर 6 महीने के बाद प्रदेश में कल से सरकारी और निजी स्कूल आंशिक रूप से खोले जा रहे हैं, जहां कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से जरूरी सुझाव लेने के लिए पालकों की अनुमति से स्कूल जा सकेंगे। वहीं शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा। इस दौरान स्कूल परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 73वें अंक में आज आप सुनेंगे कोरोना काल में मंदसौर में बेकार सामान से बच्चों के लिए उपयोगी खिलौने और अन्य सामग्री बनाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नवाचार पर खास रिपोर्ट। घर पर पड़ा बेकार सामान, पुराने थैले, कार्डबोर्ड के डब्बे अमूमन फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मंदसौर की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के खाली समय का सदुपयोग करते हुए इन बेकार पड़े सामान से ऐसे उपयोगी खिलौने बना डाले जो आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में सभी आंगनवाड़ियां बंद थी। ऐसे में मंदसौर के मुल्तानपुर महिला बाल विकास ग्रामीण सेक्टर प्रभारी ज्योति नेहवाल ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को घर में रखे बेकार सामान और आंगनवाड़ी में आने वाले पोषण आहार के खाली बैग से ऐसी सामग्री बनाने को प्रोत्साहित किया जो आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी भी हो और उन्हें इससे शिक्षा भी मिले। हमारे THR के बैग से हैं, पाइप से हैं, बॉटल से हैं, इनके बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोग बनाओ और आप ये सोचो कि जब बच्चे आएंगे तो कितने खुश होंगे। हमारे पास टाट पट्टियां नहीं है, बहुत पहले हमको मिली थी, कई चीजें हमारी खराब हो गई और बच्चे नए नए खिलौने देखते हैं, रंग बिरंगी चीजें देखते हैं तो आकर्षित होते हैं आंगनवाड़ी की ओर। वहीं ग्राम रलायता की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमा पांडे ने बेकार पड़े सामान से कई तरह के खिलौने बनाए जिनसे बच्चे फलों के आकार और अन्य वस्तुओं की पहचान कर सके। ये कोविड के दौरान हमने फ्री टाइम में हमारी आंगनवाड़ियां बंद है, सब पूरा जिले वगैरह सभी बंद है, तो उस दौरान हमने पाइप फालतू पड़े थे तो हमने सोचा कि इनका कुछ उपयोग करें और कलर्स से हमने ये करा ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे। मुल्तानपुर की आंगनवाड़ी सहायिका मुमताज बी ने बताया कि जो सामान बनाया गया है उनसे बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे हैं। उससे खेलेंगे भी सही बच्चे, खिलौने टाइप न उससे सीखेंगे भी सही कि ये क्या है, उसकी आकृति देख के कि आम है, केले हैं। ऐसे कितना सामान हमारे घरों में होता है जिन्हें हम कचरा मानकर फेंक देते हैं। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उसी वेस्ट में से बेस्ट तैयार कर न सिर्फ बच्चों के लिए कुछ बेहतर किया बल्कि खाली समय और बेकार सामान के सदुपयोग की सीख भी हम सबको दी है। मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बैनर्जी। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के पिता का आज मुरैना में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कल उनका निधन हो गया था। रीवा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म अब स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाएंगी। राज्यसभा ने आज कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,000 से ज्यादा। राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए कल से खुलेंगे स्कूल
और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुना मंदसौर में कबाड़ से कमाल करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।